रोशी ने शारिक को ना देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी और जैसे ही ये मंगनी होगी शारिक तो रोशी को फौरन मुबारकबाद देगा। शारिक की आवाज सुनकर रोशी को जब तक होश आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शारिक तो रोशी को वो वीडियो भी दिखाता है और उसके बाद उसको मुंह बंद रखने का कहता है। यहाँ पर उसे मंगनी करने के बाद रोशी काफी ज्यादा खौफजदा हो चुकी है। वो तो इस वीडियो के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती और ना ही ये मंगनी तोड़ सकती है। शारिक तो जिस तरह से उसके ऊपर दबाव डाल रहा है उसे ये अब लग रहा है कि उसने ये मंगनी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। सब लोग उसे कहते रहते हैं कि उसे तो अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देख लेनी चाहिए थी, मगर उस वक्त उसने वो तस्वीर नहीं देखी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। चमन बुआ भी उसको परेशानी में देखकर वो उसकी माँ को बताती है। रोशी की माँ तो उसे बार बार ये पूछने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। क्या वो इस मंगनी से खुश नहीं है या फिर इस मंगनी से वो पछता रही है? अगर ऐसी बात है तो हम लोग ये मंगनी तोड़ देंगे। लेकिन रोशी तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो तो खुश आने की एक्टिंग करती है। उसकी माँ तो जान चुकी है कि कोई न कोई मसला तो जरूर है, क्योंकि रोशी जैसी लड़की जो हमेशा शरारत के मूड में रहती थी वो इस तरह से गुमसुम और चुप कैसे रह सकती है। वो तो ये भी नहीं जानती कि रोशी तलहा को पसंद करती है और ये मंगनी तो उसने सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से की है। सबीका तो एक दफा फिर अपने माँ के कहने पर तलहा को मनाने आती है, मगर जिस तरह से वो सर तलहा से बात करेगी और वो मंगनी तोड़ कर जाती है, मगर जिस अंदाज से वो सर तलहा से कहती है उसके बाद तो सर तलहा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। उसके बारे में उसका बाप जब तलहा से पूछता है कि आखिरकार सबीका चली क्यों गई, तो सर तलहा अपने बाप को ये बता देता है कि सबीका उसके साथ सभी रिश्ते खत्म करके वो चली गई है और आज के बाद सबीका का नाम इस घर में कभी नहीं लिया जाएगा। आबिद साहब तो पहले से ही ये जानते थे कि सबीका और तलहा का रिश्ता ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, इसीलिए वो तो तलहा को मना करते रहे, मगर तलहा तो अपनी जिद और अना की वजह से उसे नजरअंदाज करता रहा।